अस्सलाम वालेकुम। ये एग्ज़ाम्पल चैप्टर 1 की 8 एग्ज़ाम्पल है। इसमें हमें अननोन जो वेरिएबल्स हैं वो सारे निकालने हैं। तो अननोन वेरिएबल्स क्या हैं? वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, उसमें से जो करंट गुज़र रहा है वो, और 2 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। 2 ओम में से जो करंट गुज़र रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। इसी तरह 1 ओम के क्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो मालूम करनी है, और 3 ओम के क्रॉस जो वोल्टेजेस है वो मालूम करनी है। और क्योंकि ये V2 और जो V3 हैं, या कह लें 1 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये आपस में सीरीज़ में है। और जो रेजिस्टेंस अपना 4 ओम और 2 ओम है ये पैरेलल में है। और क्योंकि देखें ये पैरेलल में कैसे हैं, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये देखिएगा कि जो ब्रांच 4 ओम वाली है और 2 ओम वाली है, ये पैरेलल में कैसे है, इसको हम ज़रा करने जा रहे हैं। तो इसको काइंडली ऑब्जर्व कीजिएगा। ये देखें एक ये और ये आपस में शॉर्ट है। इसी तरह इनका दूसरा हैंड, दोनों आपस में ये शॉर्ट है, तो ये दोनों आपस में हो गए पैरेलल में। जबकि सीरीज़ में एक हैंड सिर्फ मिलता होता है। तो ये देखिए इन दो रेजिस्टर का एक हाथ मिल रहा है, दूसरा जो है एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। तो ये दोनों आपस में सीरीज़ में और ये दोनों आपस में पैरेलल में। सीरीज़ में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। इसलिए देखें यहाँ V1 लिखा है और V1 लिखा हुआ है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। ठीक है जी, हम इनकी इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। V1 कैसे आया? V1 V इज इक्वल टू आई आर, आई और आर यानी कि 4I1। तो I1 इंटू 4 यानी कि 4I1। और V1 की दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? 2 इंटू I2 यानी कि I इंटू आर, तो I2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी हो सकती है। अब आ जाए V2 पे। V2 क्या है? जो I3 करंट मल्टीप्लाई बाय 1 ओम, I3 करंट को 1 ओम से मल्टीप्लाई कर दिया। V3 क्या है? 3 ओम को हमने I3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारी 3 इक्वेशन आ गई। अब हम इस नोड पे आ जाते हैं। ये हमारी नोड, इस सर्किट में नोड है कितनी पहले तो ये देख लें। देखें एक ये थ्रू ये एक नोड होगी। ठीक है जी, दूसरी नोड है ये नीचे वाली होगी, और ये तीसरी नोड ये वाली होगी। ठीक है जी, अगर हम उसको कंसिडर करें तो इस नोड पे, नोड 1 पे बैठे सारे करंट हमने बाहर की तरफ निकाल देने हैं। IS देखें नोड की तरफ आ रहा है, हमने बाहर की तरफ निकाला तो -IS, ये देखिए -IS। ठीक है जी, I1 बाहर की तरफ निकल रहा है तो +I1, I2 बाहर की तरफ निकल रहा है तो +I2, I3 बाहर की तरफ निकल रहा है तो +I3 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब मैश 3 में आ जाए। मैश 3 हम ले रहे हैं सिर्फ ये वाली मैश। उसकी वजह ये है कि इसमें तमाम वोल्टेजेस आ रहे हैं हमारे। ठीक है जी, तो ये देखें एरो डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो -V1, फिर यहाँ आएंगे तो +V2, और आगे आएंगे तो +V3। जी, अब ये मैश 3 की इक्वेशन देखें क्या आएगी? -V1, आगे ये एरो की डायरेक्शन में हमने चलना है तो +V2, और आगे +V3, और जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए तो इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0। -V1 +V2 +V3 इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन 1 को हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो देखें 4I1 और 2I2, तो ये देखें मैंने ये लिखा और फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2 जहाँ जाके डिवाइड किया तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2I1, यानी कि जो I2 है वो ट्वाइस ऑफ I1 है। अब ये जो I2 की वैल्यू है ये मैं अब पुट करने जा रहा हूँ। ये देखें वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन से इन इक्वेशन 4, इसी वाली इक्वेशन में मैं पुट करने जा रहा हूँ I2 की वैल्यू। जब मैं I2 की यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो देखें क्या होगा जी। तो ये देखें मैंने -IS और I2 की जब वैल्यू पुट की तो ये देखें
आई टू की वैल्यू क्या है 2i1, ये i2 की वैल्यू क्या है 2i1। इसमें जब मैंने पुट की तो इसको सम अप किया तो 3i1 आ गया। ठीक है जी, और is को मैंने उस साइड पे भेज दिया, तो ये मेरी इक्वेशन, मैंने इसको 7 का नाम दे दिया। अब मैं जो वैल्यू ऑफ v1 v2 और v3 की जो वैल्यूज़ हैं वो हम मैं पुट करूँगा अपनी मैश 3 वाली इक्वेशन में। तो ये देखें, ये मेरी मैश 3 की इक्वेशन है ये वाली, इसमें v1 v2 और v3 की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो ये देखें, मैंने हमारे मैश की 3 की इक्वेशन है, v1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ i1। तो ये देखें, स्टार्ट में मैंने v1 की वैल्यू क्या है 4i1, ये मैं पुट कर रहा हूँ। मैं i2 पुट नहीं कर रहा क्योंकि i2 को ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ i1 डिफाइन कर लिया है, तो इसलिए मैं इसको इन टर्म्स ऑफ i1 ही लिख रहा हूँ। तो ये देखें -4i1। इसी तरह v2 की वैल्यू क्या थी i3 इंटू 1 ओहम, तो 1 मल्टीप्लाई बाई i3 तो i3 ये लिख दिया मैंने। इस तरह v3 था 3i3। ठीक है जी, तो ये देखें i3 और ये i3 है, 1i3 और 3i3 ये जमा किया तो 4i3 हो गया। 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो ये मेरी इक्वेशन ये आ गई। इस इक्वेशन को मैं अब 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये 3 से मल्टीप्लाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं इन दो इक्वेशंस को 7 को और 8 को ऐड अप करूँगा तो देखें ये i1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i3 की मेरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया इस वाली इक्वेशन को। ये देखें, मैंने 3 से जब थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इस इक्वेशन 9 को मैंने ऐड किया इक्वेशन नंबर 7 में। तो ये देखें, मैं दोनों इक्वेशंस को ये लिख लिया है, तो ऐडअप किया, ये +3i1 और -3i1 कैंसिल आउट हो गए, और इनको सम अप किया तो 4i3, और is प्लस 0 को सबमिट किया तो प्लस किया तो is आ गया। तो i3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ is क्या आ गई 1/4 is। अब i3 की वैल्यू देखें, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं ये i3 की वैल्यू, तो i1 की वैल्यू आ जाएगी। तो वो मैं अब करने जा रहा हूँ। देखें i3 की वैल्यू मैंने उस इक्वेशन में पुट की तो ये i1 की वैल्यू आ जाएगी। तो वो मैं भी दिखाता हूँ जी। अब देखें, ये मैंने i3 की वैल्यू इसमें पुट की है, और फर्दर मैं इसको इक्वल टू क्यू साइड पे ले गया तो माइनस 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 से कैंसिल हो गया, ये i1 की वैल्यू आ गई। अब देखें, अब i2 की वैल्यू रह गई है। अब i1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर स्टार्ट में हमने कहा था कि जो i2 है वो ट्वाइस ऑफ i1 है। तो ये देखें, मैंने कहा था i2 क्या है ट्वाइस ऑफ i1, तो i1 हमने निकाल चुके हैं। i1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो i2 की वैल्यू आ जाएगी। तो i1 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ। तो ये देखें, i1 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की तो हाफ आ गई, कैंसिल आउट हो गए। तो i2 की = 1/2 ऑफ is। ठीक हो गया। अब जो हमारा जो v1 है जो आपने स्टार्ट में लिखा था, अब i1 की इसमें वैल्यूज हम पुट करने जा रहे हैं। 4i1 हमने कहा था, i1 की वैल्यू क्या है 1/4 ऑफ is। 4 से कैंसिल हो गया, is आ गया। तो ये देखें, ये v1 इन टर्म्स ऑफ is क्या हो गया, v1 = is आ गया। इसी तरह v2 किसके इक्वल है 1 × i3, ये 1 ओहम था, v = IR अगर सर्किट को देखें तो i3 की किसके इक्वल है 1/4 is के इक्वल है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाए v3 क्या था 3 × i3 की वैल्यू क्या है 1/4 है, ये पुट किया तो हमारा आंसर आ गया 3/4 is × t। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।